नमस्कार एंड जोहार दोस्तों। अबुआ राज फिटर जोना महारानी राज टू जोना। इसका मतलब होता है महारानी के साम्राज्य को खत्म करना है और हमारे साम्राज्य को स्थापित करना है। ये स्लोगन भगवान बिरसा मुंडा ने दिया था। इस वीडियो में हम बड़े ही विस्तार से भगवान बिरसा मुंडा के बारे में चर्चा करेंगे। हु वॉज बिरसा मुंडा? बिरसा मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी के एक यंग फ्रीडम फाइटर एंड लीडर थे जिनका सकारात्मक भावना लेट 19th सेंचुरी में लोगों में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। बिरसा मुंडा ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते थे। इनका जन्म 15 नवंबर 1875 में झारखंड में हुआ। बिरसा मुंडा ने एक मूवमेंट को स्टार्ट किया जिनका नाम उलगुलान या फिर द ग्रेट तुलमुल था। इस दौरान लोग इन्हें धरती आबा के तौर पे कहा करते थे, जिसका मतलब होता है फादर ऑफ द अर्थ। इन्होंने ब्रिटिश मिशनरीज और उनके कन्वर्जन एक्टिविटीज के खिलाफ में एक लार्ज रिलीजियस मूवमेंट को गैदर किया और इन्होंने मुंडा और ओरांव ट्राइबल कम्युनिटी की मदद से क्रिश्चियन मिशनरीज रिलीजियस कन्वर्जन एक्टिविटीज के खिलाफ में विद्रोह भी किया। अर्ली चाइल्डहुड ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 में बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत उलिहातू विलेज में हुआ था, जो कि प्रेजेंटली झारखंड में लोकेटेड है। बिरसा मुंडा का पेरेंट्स का नाम सुगाना मुंडा एंड कारनिहातू था और उनके फैमिली मेनली छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया से बिलोंग करते थे। बिरसा मुंडा का ज़्यादातर चाइल्डहुड लाइफ उनके फैमिली के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस में घूमते घूमते बीता है। बिरसा मुंडा जर्मन मिशनरी स्कूल में अटेंड करने के लिए क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए तैयार हो गए थे, बट बाद में उन्होंने कुछ साल बाद स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया। बिरसा मुंडाज रिबेलियन मूवमेंट। दोस्तों, अगर हम इस मूवमेंट का बात करें तो इंडियन हिस्ट्री में प्री इंडिपेंडेंस ट्राइबल मूवमेंट में से मोस्ट इंपॉर्टेंट मूवमेंट में से एक है। बिरसा मुंडा 1899 से लेकर के 1900 के बीच में रांची के साउथ साइड में मुंडा रिबेल मूवमेंट को स्टार्ट एंड लीड किया। बिरसा मुंडा रिलीजन के बारे में लोगों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं थे, बल्कि लोगों को संगठित भी करते थे और इन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ में गुरिल्ला स्टाइल रिबेल फोर्सेस को गठित भी किया था। इन्होंने रिबेल मूवमेंट के लिए एक स्लोगन को इंट्रोड्यूस किया, अबुआ राज फिटर जोना महारानी राज टू जोना। इसका मतलब होता है कि महारानी के साम्राज्य को खत्म करना है और हमारे साम्राज्य को स्थापित करना है। उन्होंने लोगों से निवेदन भी किया कि आप ब्रिटिश को टैक्स ना पे करें। इस स्टेटमेंट के कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बिरसा मुंडा को अरेस्ट कर लिया और 2 साल बाद रिलीज कर दिया। रीजन्स बिहाइंड द मुंडा रिबेलियन मूवमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लैंड पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करते हुए एग्रीकल्चरल सिस्टम के ट्राइबल ट्रेडिशनल प्रोसेस को अटैक किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने न केवल लैंड पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस करते हुए एग्रीकल्चरल सिस्टम के ट्राइबल ट्रेडिशनल प्रोसेस को अटैक किया, बल्कि धर्म परिवर्तन और ट्राइबल लोगों के रिलीजियस एंड कल्चरल बिलीफ्स को भी अटैक किया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया में फ्यूडल जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, जो कि लोकल ट्राइबल फार्मिंग सिस्टम को बर्बाद करके रख दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने आदिवासी फॉरेस्ट एरियाज के लिए जमीन के सारे दलालों को खरीद लिया। सब्सिक्वेंसेस ऑफ रिबेलियन मूवमेंट। बिरसा मुंडा ने लोगों से निवेदन किया कि आप ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स और रेंट ना दें और उन्होंने फ्यूडल डिपार्टमेंट ऑफिसेस और ब्रिटिश कन्वर्जन मिशनरीज में अटैक किया। बिरसा मुंडा और उनके फॉलोअर्स ने कई ब्रिटिश लॉयल प्लेसेस जैसे कि पुलिस स्टेशन एंड कमिश्नर ऑफिसेस में भी अटैक किया। अंततः 2 पुलिसमैन का जान चला गया और चर्चेस एंड जमींदार के हाउसेस को भी तोड़फोड़ किया गया। डेथ ऑफ बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा को 1895 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में स्टेटमेंट के लिए अरेस्ट कर लिया गया था। बाद में 2 साल बाद जेल से रिलीज कर दिया गया। बिरसा मुंडा जेल से बाहर आने के बाद बिरसा मुंडा और उनके साथी ने मिलकर फिर से विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया था। विद्रोह के दौरान 2 पुलिसमैन का हत्या हो जाता है, जिसके कारण से ब्रिटिश गवर्नमेंट ने चक्रधारपुर में जमकोपाई फॉरेस्ट एरिया में बिरसा मुंडा को कैप्चर कर लेते हैं और जेल में बंद कर देते हैं। बिरसा मुंडा को रांची जेल में बंद करने के बाद बिरसा मुंडा का 9 जून 1900 में कोलेरा के कारण ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है। सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स बाय रिबेलियन मूवमेंट। बिरसा मुंडा के मृत्यु के 8 साल बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट दैट इज CNT एक्ट को मंजूरी दे दिया, जिसके अंतर्गत आदिवासी का जमीन गैर आदिवासी नहीं खरीद सकता है। इसी तरह से लगातार अंग्रेज सरकार ने जबरदस्ती मजदूरी को भी खारिज कर दिया, जिसको बेत बिगारी सिस्टम कहा जाता था।
और इस विद्रोह से अंग्रेज को पता चल गया कि आदिवासी समुदाय के लोग भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ सकते हैं।